Hello everyone, welcome back to my channel. Let's talk while I clean up my house. आज की वीडियो है ऑन बुफे एंड लाइफ चॉइसेस। आपने शादी पर या कहीं रेस्टोरेंट्स पर बुफे तो ज़रूर देखा होगा, राइट? हम सब ने अपनी लाइफ में बुफे में कभी ना कभी खाना भी ज़रूर खाया है। और स्पेशली अगर आप इंडिया में हैं तो आप शादियों में खाना खाते रहते होंगे। और अभी फेस्टिवल्स का सीज़न भी शुरू होने वाला है, शादियों का, फेस्टिवल्स का। तो आप ये नोटिस करना कि आप वो गलती करते हो या नहीं जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ। जब हम बुफ़े खाने जाते हैं तो वहाँ पर 100 चीज़ें रखी होती हैं। स्टार्टर्स, स्नैक्स अलग-अलग, मेन कोर्स अलग, कितने तरीके की रोटी होती है और मीठा भी होता है, वो भी कितने टाइप्स का। और अब तो कुछ ज़्यादा ही चॉइसेस होती हैं, जैसे डोसा, चीला, पास्ता, पिज़्ज़ा, चाइनीज़ और कितने तरीके की चाट वग़ैरह। सो आई थिंक यू नो जो मैं बताना चाह रही हूँ कि बुफ़े में कितनी वैराइटी है। और हम सोचते हैं कि ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है। तो इससे हमें लाइफ़ में क्या लेसन मिलता है, वो मैं आपको यहाँ पर कोरिलेट करके बताना चाहती थी। मुझे खाना बहुत पसंद है, खाना खाना भी और बनाना भी, तो मैं इसलिए खाने से लेकर बहुत लोगों को ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ। ये गलतियाँ मैंने भी करी हैं एंड ओवर द टाइम मैंने सीखा है ये सब लाइफ़ लेसन्स जो मैं आपसे कुछ-कुछ शेयर करती रहती हूँ। बहुत लोग मैंने देखा है रैंडमली कुछ भी खा रहे होते हैं। थोड़ा-सा कुछ खाया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी स्टॉल पे चले गए, वो खाया फिर वो भी छोड़ दिया और फिर किसी तीसरी स्टॉल की लाइन में लग गए। अब कैपेसिटी सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, राइट? जैसे ह्यूमन बॉडी है तो स्टमक साइज़, आपके पेट के साइज़ में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो भी सेम ही होता है। आप कोई बहुत ज़्यादा अगर डाइट वाले होंगे तो शायद ज़्यादा थोड़ी-सी आपकी कैपेसिटी होगी खाना खाने की, लेकिन एक लिमिट लिमिट तक सबका एवरेज साइज़ ही होता है स्टमक का। अब खाना बहुत ट्राई करे जा रहे हैं आप, कभी पास्ता खा लिया, फिर किसी के हाथ में आपने चीला देखा तो वो ट्राई करने चले गए और फिर वहाँ से आपको कोई चाट की स्टॉल दिख रही है तो वो भी खाने चले गए और थोड़ी देर में आप फिर नोटिस करते हैं कि आपका मन ख़राब होने लग जाता है और मज़ा किसी चीज़ का अभी तक आया नहीं है। ट्राई आपने 10 चीज़ें कर ली हैं, टाइम भी वेस्ट कर लिया, पेट में खाना भी इतना भर लिया, इतनी लाइनों में भी लग गए, लेकिन फिर मेन कोर्स के लिए ना तो पेट में आपको जगह बचती है और ना टेस्ट बड्स आपका साथ दे रही होती है। और फिर एंड में ना आपसे जब बैठा भी नहीं जाए उस शादी पे या रेस्टोरेंट पे, तो आप कहेंगे कि खाने का मज़ा नहीं आया, ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आई एम नॉट सैटिस्फाइड और आई एम नॉट फीलिंग नाइस। अब इसमें किसकी गलती है? और आप समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या बताना चाह रही हूँ। एक तो सिंपल सी बात है कि आपने तरह-तरह का खाना मिक्स कर लिया अपने पेट में। जैसे कुछ फूड ग्रुप्स होते हैं जो मिक्स नहीं करने चाहिए, जिसे हिंदी में हम विरोधाहार भी कहते हैं। जैसे किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। हम ऐसा सुनते आए हैं ना, फिर खाने का एक ऑर्डर भी होता है, कब क्या खाना चाहिए और फिर क्वांटिटी भी। अब जब आपका पेट भरा हुआ है, मतलब आपने ओवर ईटिंग कर रखी है, तो अब आपको अपना एनवायरनमेंट भी नहीं पसंद आएगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा और किसी बाकी चीज़ में। इन कंट्रास्ट अब अगर कोई दूसरा पर्सन है जो सिर्फ धीरे-धीरे एक आधी चीज़ खा रहा है और उसने टोटल स्टार्टर्स, स्नैक्स में भी एक चीज़ खाई, फिर मेन कोर्स में 1 या 2 सब्ज़ी ली रोटी के साथ और एंड में कोई एक गुलाब जामुन या खीर या जलेबी, मतलब उसने बुफ़े का मज़ा लिया लेकिन अपनी ऑप्शंस को लिमिट करके सिर्फ 4-5 चीज़ें टोटल खा के। अब उसको पहले वाला आदमी अगर पूछे कि तुझे क्यों पेट में दर्द नहीं हो रहा या तेरा मूड अभी तक कैसे अच्छा है? और अगर आपको अब तक भी ये लग रहा है कि मैं सिर्फ़ खाने की बात कर रही हूँ, तो शायद आप मेरी बात समझे नहीं। मैं इसे लाइफ़ से रिलेट करके देखने को बोल रही हूँ। जो दूसरा पर्सन है जिसने लिमिटेड की अपनी ऑप्शंस, दैट पर्सन न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाट ही वांटेड। उसे स्टार्टिंग से पता था कि उसको क्या चाहिए। उसने मन बना रखा था, आज बुफ़े में जाके मुझे पनीर पकौड़ा खाना है मज़े से और फिर मुझे मेन कोर्स में दाल मखनी खानी है। उसने एग्ज़ैक्टली अपने मन को मना रखा था कि बाकी ऑप्शंस हैं, पर मुझे वो खानी नहीं। मुझे तो कोई 1-2 चीज़ ही आराम से बैठ के खानी है, उसका मज़ा लेना है और ज़्यादा लाइनों में लग के टाइम वेस्ट नहीं करना और अपनी प्लेट को भरना नहीं है।
द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड टू आवर रियल लाइफ। लाइक हम बुफे की तरह अपनी लाइफ में भी सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। हमें लाइफ में ना लगता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, मतलब हमें सबसे सुंदर भी दिखना है, हमें कपड़े भी बहुत फैशनेबल पहनने हैं, हमारे पास घर भी सबसे अच्छा होना चाहिए, घर में सारे लेटेस्ट गैजेट्स होने चाहिए, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, ट्रैवल भी हमें इंटरनेशनल करना है, फ़ोटोज़ भी हमें सबसे अच्छी पोस्ट करनी है, हमारा कोई फ्लॉ भी नहीं दिखना चाहिए किसी को, और हमारा पार्टनर भी सबसे गुड लुकिंग हो, हमारे बच्चे भी सबसे स्मार्ट हों, हमारे पेरेंट्स भी सबसे हेल्दी हों, हमें इन-लॉज़ भी बहुत लविंग मिलें, हमारी जॉब भी बेस्ट हो, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो एक रेगुलर एवरेज मिडल क्लास पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें होती हैं कि मुझे अचीव करना है। अब ये सारी बातें अकेले-अकेले में तो ठीक लगती हैं, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें एक साथ अचीव करने का सोचें तो यू आर सेटिंग योरसेल्फ टू फेल। आप कभी भी फिर खुश नहीं रह पाओगे। आई डोंट थिंक सबको सब कुछ मिलता है। यू कांट हैव एवरीथिंग, एंड स्पेशली एज अ फीमेल आई कैन से इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग एज अ वुमन। आप अपने आप से ये सब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें सबसे पहले तो। ये लाइफ एक बुफ़े जैसे है, इसको वैसे ही ट्रीट करो। इतनी सारी चीज़ों के पीछे अगर आप भागोगे तो एंड में मन ख़राब हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, मज़ा आएगा नहीं लाइफ में। और लाइफ में तो टाइम भी लिमिटेड है, जैसे बुफ़े में लिमिटेशन है पेट की, स्टमक साइज़ की, लाइफ में टाइम की लिमिटेशन है। तो ये टाइम यूज़लेस चीज़ों की लाइन में लग के जो आपको चाहिए भी नहीं, उसमें ख़राब करने के लिए तो नहीं है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होंगी। खुद अपने लिए छोटा-सा मेन्यू तैयार करें लाइफ़ का। आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए मुझे कितने में खुशी मिलेगी और उसी पे फ़ोकस करना है। चाहे बाकी लोग बाकी स्टॉल्स पर भाग रहे हों, आपको अंदर से पता है कि मुझे जो चाहिए वो मेरे हाथ में है। आई सी सो मैनी पीपल ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, इवन मिडल एज पीपल बस लगे हुए हैं सब कंपटीशन में। जो नया ट्रेंड आ गया टेक में या गाड़ियों में, बस वही चाहिए उन्हें। अब फ़ोन्स या कार्स ऐसे हैं, आपको लेते ही रिग्रेट शुरू हो जाता है अगर आप टेक के शौकीन हैं, क्योंकि थोड़े दिनों में ही नया मॉडल आ जाता है फ़ोन का, गाड़ियों का, हर न्यू टेक गैजेट्स जो हैं उनके एडवांस मॉडल्स आते रहते हैं। तो आप कितना तक उसको फ़ॉलो कर लोगे? आई एम नॉट मच ऑफ अ फ़ैन। मैं ज़रूरत पड़ने पे ही चीज़ें बदलती हूँ, ना कि ट्रेंड चेंज होने पे, और मुझे लगता है यही सही तरीका है। ट्रेंड तो हर महीने, हर साल बदल जाएगा और आप कितना भाग लोगे उसके पीछे। एक ये सब ट्रेड ऑफ है। अगर आप इसको इस तरीके से सोचेंगे कि टाइम एंड मनी का, लाइफ में भी हमें ये विरोधाभास वाली जो चीज़ है इसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाहो कि आप जॉब पे भी बेस्ट परफॉर्म कर लो और अपनी लाइफ में भी, वो मुश्किल है। अगर आप ऑफिस में जॉब पे बेस्ट परफॉर्मेंस की बात आई है तो मतलब कंपटीशन हो गया। कंपटीशन आएगा तो आपको किसी पर्सन से ही कंपटीशन करना है ना, और वो आपको पता नहीं कौन से बैकग्राउंड से है, उनका क्या सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही आपको और ना ही कह रही हूँ कि आप हाई एम सेट ना करें। आप बिल्कुल करें, बट बी अवेयर इट्स अ ट्रेड ऑफ। आप किसी एक जगह अपनी टाइम या एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे तो वो दूसरी जगह से हटा कर लगाएंगे, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि टाइम और एनर्जी जो है वो हर किसी की लिमिटेड है। आई थिंक आई हैव रिपीटेड दिस इन माई वीडियोज़ 100 टाइम्स, पर सारी बात आ ही इस पे जाती है। और है क्या, टाइम एंड एनर्जी, यही दो चीज़ें हैं बस। तो अब से जब आपको लाइफ में ऑप्शंस दिखें, लोग इधर-उधर स्नैक्स की स्टॉल पे भागते हुए देखें, तो लाइन में लगने से पहले यू शुड आस्क योरसेल्फ कि मुझे ये चीज़ खानी भी है जिसकी लाइन में लग के मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। It's too hot. Proceed करो मैंने इसकी। और अगर मैंने खा भी ली वो चीज़ तो मेरे पेट में तो स्पेस लिमिटेड है, लाइफ में टाइम लिमिटेड है, तो इसके लिए क्या कॉम्पेंसेट करोगे आप? तो पहले वो सोच के चलें तो आप फिर डिसीजन आई थिंक बेटर ले सकते हैं। अपनी लाइफ के बुफे में बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। आपको स्वाद लेके, मज़ा लेके खाना आना चाहिए, और वो होगा तब जब आप फालतू चीज़ों को निकालोगे लाइफ से। कुछ काम करना है तो कॉन्शियसली करना होगा, और कहीं ट्रैवल करना है तो वो भी आराम से करना होगा। उसे टास्क नहीं बनाना कि बॉक्स टिक करना है बस इस तरीके से।
आजकल मैंने देखा है कुछ लोग ट्रैवल भी उसी तरीके से करते हैं। फ्राइडे रात को निकलते हैं, संडे रात को घर पे वापस आते हैं और मंडे ऑफिस होता है। इतना फास्ट कि ट्रैवल एक टास्क जैसा बन जाता है, बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं होता। कुछ कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स आपने देखा होगा, लोग 6 दिन में यूरोप टूर बुक कर लेते हैं। 5 कंट्रीज टिक करनी है कि एक दिन में 2 शहर जा लिए, फ़ोटो खींच ली, वहाँ पर बकेट लिस्ट पे टिक कर लिया बस। एंड ऑनेस्टली वहाँ की हवा, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, कुछ फील करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये ट्रैवलिंग नहीं है, ये बस चेकलिस्ट पूरी करनी है। आपको बस टिक बॉक्स वो फिल करने हैं कि आपने इतनी जगह घूमी है, नंबर ऑफ़ प्लेसेस आपको बढ़ाने हैं। एंड आपने सुना होगा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, लेकिन इस केस में वो चीज़ को अप्लाई ना करें। ये 2 दिन इस तरीके से घूमने से तो बेटर है जो 2 दिन का वीकेंड है उसको घर पे निकाल लिया जाए आराम से। वो ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा बजाय कि ऐसे भाग दौड़ करके ट्रैवल करके आना। आप अब इस कॉन्सेप्ट को लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो कि हाउ टू प्रॉपरली एन्जॉय द लाइफ। जब आप अपनी लिमिटेड ऑप्शंस रखेंगे और उससे संतुष्ट रहेंगे, उसको सहज तरीके से जिएंगे, स्लो चलेंगे, तभी आप एन्जॉय कर सकते हैं। और आपको मालूम है अब अगर स्लो चलना है, स्पीड कम हो रही है, तो ज़्यादा कुछ तो आप देख नहीं सकते, लेकिन जो आप देखेंगे उसमें मज़ा आएगा और कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा बाद में। आपने सुना होगा एक मूवी का डायलॉग भी है कि कितनी भी कोशिश करो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो जब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे कि बुफ़े में 95 चीज़ें आप नहीं खा पाएंगे 100 में से, और बाकी जो 5 चीज़ें फिर आप खाएंगे, तो उससे आपका मन ख़राब नहीं होगा, कभी उससे पेट दर्द नहीं होगा, लाइफ में मज़ा आएगा और एंड में खाने की आप बुराई नहीं करेंगे कि खाना अच्छा नहीं था। क्योंकि कुछ लोग जिनको लाइफ अच्छे से जीनी नहीं आती या खाना अच्छे से नहीं खाना आता, वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो वो हमेशा आपको कमियां निकालते मिलेंगे। और उन्होंने 40 चीज़ें लाइफ में ट्राई कर रखी होंगी और उसके बाद भी वो रेस्टलेस होंगे। अपनी रियल लाइफ में डोंट ट्राई टू अचीव टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम और डोंट ट्राई टू प्लीज़ टू मैनी पीपल। आप सोचें कि आप सबको खुश कर दें, सब आपकी तारीफ़ करें, सब आपके ही गुणगान गाएं, वो पॉसिबल नहीं है। आई डोंट थिंक वी कैन नेम एनीवन जिससे सब खुश हैं। कोई इंसान आपको ऐसा पता हो जिससे सब खुश हैं। इवन भगवान तक से सब कोई खुश नहीं रहते, कोई ना कोई कंप्लेन कर ही रहा होता है। अपने फेलियर्स का, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स का ब्लेम किसी को दे दो या फिर भगवान को दे दो, दैट्स मच ईजियर राइट, आगे से, क्योंकि जवाब तो आने नहीं वाला, तो दैट्स बेस्ट। तो आप देखोगे इस तरीके के लोग जिन्हें खुद पता नहीं है कैसे लाइफ जीनी है, वो लाइफ की हमेशा बुराई करते मिलेंगे। ये बुफ़े वाली गलती मैं भी करती थी कुछ साल पहले तक, और ये बात मेरे मन में अपने पापा को देख के आई। हम 3 भाई बहन हैं, तो जब मम्मी पापा हमें लेकर जाते थे जब हम छोटे थे किसी शादी पे या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ऑप्शंस हैं, तो वहाँ भी मैं देखती थी कि पापा सिर्फ दाल रोटी खा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये क्या बात हुई कि स्नैक्स के टाइम पे वो बोल देते थे कि हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जो खाना खा लो पहले और उसके बाद हम मेन कोर्स साथ में खाएंगे। और मेन कोर्स में भी बस दाल रोटी लेंगे या पनीर वगैरह कुछ एक चीज़ ले ली और एंड में गुलाब जामुन। और उनसे अगर आप कभी भी खाने का रिव्यू लेंगे ना, तो हमेशा अच्छा मिलेगा। वो कहते हैं बहुत बढ़िया खाना था, क्या अरेंजमेंट था, मज़ा ही आ गया, गुलाब जामुन तो बहुत कमाल थे। और हम बच्चों की गुलाब जामुन खाने तक की हिम्मत नहीं बचती थी। वेल, आई होप आई वॉज सक्सेसफुल इन ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड को रिलेट इन दोनों बातों का। ये सिर्फ खाने पे वीडियो नहीं थी। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ।